हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है। जब वो गत वर्ष में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे: पास, प्रमोटेड विथ मार्क्स, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड और प्रमोटेड विदाउट मार्क्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है? अदरवाइज देखिए सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप पास है तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा। लेकिन अगर आपको ग्रेस मिला है या फिर अगर आपकी बैक वगैरह लगी थी, आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया था, आपका रिजल्ट आ गया तो आपकी बैक वगैरह लगी है, इस केस में क्या फिलअप करना है? या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो इस केस में क्या फिलअप करना है? या फिर जो चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, इस ऑप्शन में आपको क्या फिलअप करना है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्म आपको भर के दिखाने से पहले, मतलब कि इसमें क्या भरा जाएगा, इससे पहले मैं एक आपको जो विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप चाहें तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए अभी आपका मान लीजिए कि फॉर्म भरा जा रहा है, फिर आपका स्टेटस जल्द ही ओपन होने वाला है। मैंने उसके बारे में अभी कल ही जानकारी दी थी। फिर इसके बाद से आपका करेक्शन वगैरह होगा, जिन भी बच्चों का डाटा वगैरह गलत है उनका करेक्शन होगा। और फिर से आपका पैसा मार्च के लास्ट तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट जुड़े जरूर रहेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे ला के कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिस और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर एक पॉइंट, नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास या फिर प्रोन्नत यानी कि प्रमोटेड विथ मार्क्स के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरे। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड यानी कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड के ऑप्शन के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्था में पुनः अग्रसारित न करने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आपकी बैक है, ठीक है, तो क्या आपको भरना है? प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको ग्रेस मिला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मिलता है, उसकी सहायता से पास होते हैं, तो उनको केवल पास ही भरना है। इसलिए कि ग्रेस तो मिलता है आपके रिजल्ट पे रहता है लेकिन आपका पास लिखा रहता है। लेकिन अगर आपकी बैक लगी रहती है तो आपका वहाँ पे लिखा रहेगा प्रमोटेड विथ बैक लिखा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में अगर आपकी बैक है तो आपको प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना है। और अगर आप पास हैं और आपकी बैक है तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है। अदरवाइज अगर आप फेल हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका पैसा नहीं आएगा, ये तो आपको मालूम है। या फिर कह लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि फॉर्म की डेट काफ़ी कम रहती है और बच्चों का रिजल्ट किसी सेमेस्टर का डिक्लेयर नहीं हुआ रहता है, तो वो क्या करते हैं कि आप इस वाले ऑप्शन को, रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर वाले ऑप्शन को चूज के अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, फिर से बाद में जब करेक्शन की डेट आती है और फिर से आपके सेमेस्टर का यानी कि जो आपका रिजल्ट आना होता है वो आ जाता है, तो फिर से आपको करेक्शन करा करके और कॉलेज में जो आपने पहली बार हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट की थी उसी तरीके से फिर से आपको सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने, जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर चूज कर लिया, तो उसको पहले भी हार्ड कॉपी, जब पहली बार फॉर्म भरा उसने तो उसको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी है। फिर जब करेक्शन कराएगा तब भी उसके बाद भी उसको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं यूपी स्कॉलरशिप की। अब देखिए यहाँ पे इनका फॉर्म दिख रहा होगा। अब गत वर्ष में इसी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है जिनकी वगैरह बैक वगैरह लगी थी, यानी कि जो किसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, उनको प्रमोटेड विथ मार्क्स फिलअप करना है। ठीक है, अगर आप पास है केवल यानी कि नॉर्मल तरीके से, अगर आपके बैक वगैरह नहीं है तो पास भरना है, या फिर ग्रेस भी मिला है तब भी आप पास भर सकते हैं। अगर आपकी बैक है तो प्रमोटेड विथ मार्क्स भरना है। अगर ये चीज़ आप गलत भर देते हैं, जो जब समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है कि ये लड़का तो प्रमोटेड विथ मार्क्स यानी कि प्रमोटेड विथ बैक है और इसने पास भर दिया है या फिर कोई और ऑप्शन इसमें चूज कर लिया है, तो इस केस में आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिजल्ट, अभी मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर के ऑप्शन में। फिर जो चौथा ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, ये क्या है चीज़ के, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स आखिर ये क्या चीज़ है? तो आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपका एग्जाम नहीं होता है, कोई कहिए कि अभी कोविड काल में आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में या फिर काफ़ी सारे कॉलेजों में काफ़ी सारे कोर्स में एग्जाम वगैरह नहीं हो रहे थे, बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा था। तो प्रमोटेड विदाउट मार्क्स यानी कि आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है सभी बच्चों को, ऐसे ही कि हाँ आप नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी कि नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं, आप प्रमोट हो गए हैं, कोई मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाता है। ठीक है, और प्रमोटेड विथ मार्क्स का मतलब आपकी मान लीजिए कि बैक वगैरह है, आप तो फेल हुए नहीं है, बस आपकी नॉर्मल सी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में वगैरह बैक है या फिर 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में बैक वगैरह है, लेकिन आप उस साल मान लीजिए कि पास माने जाते हैं। आपको ही मालूम है
बैक के बारे में कि बैक मतलब पास ही होता है, बस 1 2 या फिर 3 या फिर 4 सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बैक है तो प्रमोटेड विथ मार्क्स बनना है। अगर आपका कहिए कि जैसे कोई कभी कभी एग्जाम कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, बच्चों को प्रमोट कर देती है, जैसे कि कोविड काल में हुआ था, तो इस केस में आपको प्रमोटेड विदाउट मार्क्स बनना होता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है और डेट समाप्त होने वाली है तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर के ऑप्शन को चूज करके आप कहिए कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और फिर जब करेक्शन डेट आएगी तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है पास वाला और दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो इसमें आपकी स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आप अगर आप तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो इस केस में आपको करेक्शन 100% कराना पड़ता है। अगर नहीं कराते हैं तो कॉलेज में फिर से फाइनल प्रिंट और सबमिट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सबमिट नहीं करते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार की डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ये डाटा फिलअप करके आपको यहाँ पे टिक करके और अपडेट कर देना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।